अब हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं द किलर ऑफ सेंचुरी। दिस इज स्ट्रेस। ये एक ऐसा फैक्टर है हमारी लाइफ में जो हम इग्नोर करते हैं, या हमें पता ही नहीं रहता कि हम स्ट्रेस में हैं या नहीं हैं। हम बस अपने रूटीन लाइफ में जी रहे होते हैं, लेकिन हमको ये अंदाजा नहीं होता कि हम स्ट्रेस में जी रहे हैं। हमारी बॉडी स्ट्रेस में है, और जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो बॉडी के बहुत सारे फंक्शन ठीक से काम नहीं करते। अब इन फंक्शंस में आपका जो डाइजेशन होता है, जो माइंड की पावर होती है, वो सब ड्रॉप हो जाता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं उसमें से 90% लोगों को जो जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं वो उनके स्ट्रेस की वजह से हुई हैं। स्ट्रेस इतना बड़ा फैक्टर है। अगर मैंने भी बहुत सारे पेशेंट्स के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है, जहाँ पे जब मैंने उनका पूरा पैटर्न एनालाइज किया तो पैटर्न से पता लगता है कि उनकी बॉडी सालों से, फ्रॉम द ईयर्स, स्ट्रेस में है। और उस स्ट्रेस का रीजन केवल आपका खाना नहीं हो सकता है। ये वो फैक्टर्स हो सकते हैं जो डे टू डे लाइफ में आप फेस कर रहे हैं। अब इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता कि वो जो फैक्टर्स हैं वो कैसे क्रिएट हुए, क्यों क्रिएट हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम उन स्ट्रेस को लंबे टाइम तक कैरी करते हैं, और हम बेसिकली भूल जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उन चीज़ों को याद रखती है। जैसे बहुत एक मैंने बुक पढ़ी थी जिसका नाम था यू कैन हील योर सेल्फ। सो उसमें लिखा हुआ था कि लगभग सारी बीमारियां आपकी स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर्ड होती हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, या आईबीएस हो, आईबीडी हो, कैंसर हो। ये सारी प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से ट्रीट करती हैं, और बॉडी वो सारी चीजें याद रखती है जो आप जनरली भूल जाते हैं, और इसकी वजह से आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है। तो इस स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है। अब ये स्ट्रेस कम कैसे होगा? अगर आपने इस स्ट्रेस को डील कर लिया तो आप बहुत हद तक अपनी बीमारी में कंट्रोल देखेंगे। अब ये कंट्रोल कैसे आएगा, हम इसके बारे में इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। सो जो स्ट्रेस है इसको सेंचुरी का किलर माना गया है। अब स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं। अब सारे स्ट्रेस बुरे नहीं होते हैं। स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं। जैसे एक्यूट स्ट्रेस है और दूसरा क्रॉनिक स्ट्रेस है। एक्यूट स्ट्रेस है जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। जैसे अगर आपके सामने कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है, उस टाइम पे बॉडी में स्ट्रेस आए, कंप्लीटली नॉर्मल है और ये आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। जैसे लेट सपोज आप जा रहे हैं, रास्ते में अचानक से शेर आ गया, टाइगर आ गया, तो अब वहां पे अगर आप स्ट्रेस ना करें और बोले काम काम, हेलो हाय टाइगर, नहीं हो सकता। वहां पे स्ट्रेस आना जरूरी है। तो ये रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के लिए। दिस इज एक्यूट स्ट्रेस। दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस। ये आपको अवॉइड करना है। क्रॉनिक स्ट्रेस आपको अंदर से डैमेज करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस में आप जब एक बार, जो एक्यूट स्ट्रेस है क्या है, वो आता है और कुछ टाइम के बाद चला जाता है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी बॉडी में रहता है। और अगेन यहाँ पे वही डायलॉग है कि स्ट्रेस बुरा नहीं है, स्ट्रेस में रहना बुरा है। स्ट्रेस आएगा चला जाएगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी स्ट्रेस में है तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग कॉम्प्रोमाइज होगी। इसीलिए इसको किलर ऑफ सेंचुरी बोला गया है। ये आपके हॉर्मोन्स को इफेक्ट करता है। आपके कॉर्टिसोल एकदम से बढ़ जाता है, एड्रेनालाइन का जो मेन है वो बढ़ जाता, वो रिड्यूस हो जाता है। फिर आपकी जो और भी हॉर्मोन्स है, जैसे लेप्टिन है, ग्रेलिन है, या आपके हंगर हॉर्मोन्स है, ये भी सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। फिर आपके लाइफ में जो आपके सलाइवा के जो हॉर्मोन्स हैं, अमाइलेस एंड लाइपेस, वो भी आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो फिर आपकी जो रात में जो मेलाटोनिन जरूरी होता है स्लीप के लिए, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो रिजल्ट है कि आपकी नींद कम हो जाती है, या कुछ लोगों में नींद बढ़ भी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस। तो ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए जरूरी हैं, ये सारे बॉडी से सीक्रेट नहीं होते हैं। तो आप इस टाइम पे अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आप मुंह से चबा रहे हैं। ये आपकी बॉडी को के हर पार्ट को इफेक्ट करता है, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट।
और इसी की वजह से आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन सिस्टम की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, सब चीजें इससे इफेक्ट होती हैं। और सबसे बड़ा जो रीजन होता है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो जो आपका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर एक्यूमुलेट होने लगती है, और ये सारी चीजें आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ा देती हैं। तो अगर आपने देखा कि कैसे स्ट्रेस ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के हर पार्ट पे काम कर रहा है, आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली फाइट एंड फ्लाइट मोड में एग्जिस्ट कर रही है। अब ये फाइट एंड फ्लाइट मोड आपका जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको कभी एक्टिवेट नहीं होने देता। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए जरूरी है, लेकिन जब आप 24/7 स्ट्रेस में हैं तो ये एक्टिवेट ही नहीं होगा। आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वही काम करता रहेगा, और आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे। आप हमेशा डर डरेंगे चीजों से। सो क्रॉनिक स्ट्रेस क्रॉनिक डिजीज के लिए बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल है, और ये दुनिया में सबसे बड़ा कल्प्रिट है। और अगर आपको ऑटो इम्यून की कंडीशन होती है तो इसके लिए भी ये बहुत बहुत रेस्पॉन्सिबल है। तो आपको इसको इस क्रॉनिक स्ट्रेस को कम करना जरूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो अब आपको करना क्या है, इससे पहले कि ये आपको मारे, आप इसको मार दीजिए। स्ट्रेस अपनी बॉडी से कम कीजिए, क्रॉनिक स्ट्रेस अपनी बॉडी से कम कीजिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है रिलैक्स। ये रिलैक्स वर्ड देखना सुनने में बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो वो मोबाइल फोन यूज करना या मूवी देखना इसको भी एक रिलैक्सेशन का पार्ट समझते हैं। मोबाइल फोन आपको आपके स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि आप उसमें उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं जो कि आपको फिर से फाइट एंड फ्लाइट मोड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम मोबाइल फोन यूज करके हम स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे, आप नहीं आ सकते। आपको डिजिटल डिटॉक्स की भी जरूरत है। तो कोशिश कीजिए कि आज ही आप अपनी पूरी लाइफ से, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मोबाइल हटा दीजिए, मोबाइल के बिना आज सर्वाइवल नहीं है, हर चीज में मोबाइल की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब भी आपको खाली टाइम मिलता है तो मोबाइल देखने ना लग जाइए। आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। जैसे आपको कंटिन्यूअसली स्माइल करना है, स्माइल से आपका जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होता है। फिर आप बाहर निकलिए, नेचर में जाइए, क्लाउड गेजिंग कीजिए, बादलों को देखिए, उनके मूवमेंट को देखिए, उनके कलर को ऑब्जर्व कीजिए। उनके बादलों में बहुत सारी शेप्स होती हैं, एंड बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड जर्नी। बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये देखना स्टार्ट करें। एक दो दिन आपको अजीब अजीब सा लग सकता है, लेकिन हम बचपन से तो यही करते आ रहे थे ना। जब हम छोटे थे तो हमारे पास मोबाइल फोन नहीं था, तो हम अपने खाली टाइम में क्या करते थे, हम बैठते अपनी सराउंडिंग को एनालाइज करते थे, उसको फील करते थे, लोगों से बातें करते थे, उससे हमारा स्ट्रेस रिलीज होता था। या हम लेट लेट गए तो रात में लेटे हैं तो हम बादलों को देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो उससे बहुत आपका स्ट्रेस कम होता है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस में एक बहुत कारगर चीज है। आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर इज द बेस्ट हीलर ऑफ योर बॉडी। आप घास में बेयरफुट चलना स्टार्ट कीजिए, या आपकी जो भी हॉबी है उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कीजिए। रेगुलरली 30 मिनट्स का टाइम निकालिए जिससे आप अपनी हॉबी को परफॉर्म कर सकते हैं। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करना होता है, हो सकता है, कुछ खेलना हो सकता है, कुछ गाना हो सकता है, किसी के फ्रेंड के साथ में बात करना हो सकता है, फेस टू फेस। अगर आप ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली यू विल फील फैंटास्टिक। आप नेचर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, एक प्लांट लगाइए, प्लांट को डेली ऑब्जर्व कीजिए, बढ़ते हुए देखिए। आप अपने बच्चों के साथ में खेल सकते हैं, छोटे बच्चे कहीं ना कहीं आपको आसपास मिल जाएंगे, आप उनके साथ में 10 से 15 मिनट स्पेंड कीजिए। आप अपने पेट्स के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। और अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो आप फॉरगिवनेस की भी प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए बहुत सारे मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, और फॉरगिवनेस आपको क्या दे सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते। सो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, बिलीव मी इससे बड़ा हीलिंग कुछ भी नहीं होगा। आप जो चीज सालों से दवा खा के अपनी बॉडी को नहीं दे पाएंगे, सिर्फ इन प्रैक्टिस से कुछ ही दिनों में आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा,
और स्ट्रेस कम होगा। तो आप अब इसमें जो न्यूट्रिशन वाइज आपको खाना वही खाना है जो आपको बॉडी सूट करे। तो आपके बॉडी को स्ट्रेस देने वाला खाना नहीं खाना है। जितना भी ये जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, ये आपकी बॉडी को इंटरनली स्ट्रेस में रखता है। देन नेचुरल फॉर्म ऑफ मूवमेंट कीजिए, देन लाफ्टर क्लब्स ज्वाइन कीजिए, रिलैक्स जोन्स ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे रिलैक्स जोन का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे लोग जाके अपनी सास और बहू की प्रॉब्लम्स को या अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, वो अगेन आपको स्ट्रेस देने वाला है। रिलैक्स जोन में जो रिलैक्सिंग जोन में जो एक्टिविटीज होती हैं वो आप ज्वाइन कीजिए, हॉबीज परफॉर्म कीजिए, और उन लोगों से दूर रहिए जो आपके एनर्जी वैम्पायर्स हैं। और ये वही लोग हैं जब जिनके पास आप बैठते हैं और वो अपनी करुण कथा आपके सामने पेश कर देते हैं। वो पेश करके वो तो रिलैक्स हो गए, आप स्ट्रेस में आ गए। तो उन एनर्जी वैम्पायर से दूर रहिए। जो लोग ग्रोथ की बात नहीं करते, जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, उन लोगों से दूर रहिए। अगर आप ये करेंगे, आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपके स्ट्रेस लेवल में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। कोई ऐसी सेल्फ हेल्प बुक्स बुक्स पढ़िए जो कि आपको होप क्रिएट करती हूँ आपके लिए। देन नेचर में जाइए, कॉमेडी शोज, हेल्दी कॉमेडी शोज के शोज देखिए। आप सफिशिएंट स्लीप लीजिए, टाइम पे सोने के लिए जाइए और टाइम पे उठिए। ये बहुत हेल्प करेगा। आप अच्छा सा म्यूजिक सुन सकते हैं। बहुत सारे जो म्यूजिक्स होते हैं वो आपको रिलैक्स करने में मदद करते हैं। या बिल्कुल साइलेंस में बैठिए। जब आप साइलेंस में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, शुरू में 2 4 5 दिन 10 दिन आपको अजीब सा लग सकता है, क्योंकि जो एनर्जी वेम्पायर थॉट्स हैं वो आपके फ्रंट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो फ्रंट में आना इसलिए इसीलिए स्टार्ट होती है क्योंकि वो जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्व साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सारी चीजें एकदम से बाहर निकलने लगती हैं। तो वो बाहर निकल रही होती है तो आपको दिखाई देंगी। तो इसलिए आपको वहां पे काम करना पड़ेगा, वहां थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। अब जो भी आप कुछ भी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट ब्रेक ब्रेक लेना स्टार्ट कीजिए। हर 30 35 मिनट्स में 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, और उस ब्रेक में मोबाइल नहीं देखना है अगेन। मैंने बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, मैं जब मैं उनसे बात करता हूँ तो हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में क्या करते हैं? ब्रेक में जाके साइड में बैठ गए, काउच पे बैठ गए और वहां पे मोबाइल देख रहे हैं। अगेन आप वहां पे अपने माइंड को फ्री नहीं कर रहे हैं। तो नॉट ट्राई नॉट डूइंग दैट। कुछ एक्टिविटीज है, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है। अपना मी टाइम ऑब्जर्व कीजिए विदाउट मोबाइल, एंड अपनी हॉबीज को प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप बहुत बेहतर फील करेंगे। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सो स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग एंड एक्सेप्ट दैट आप योर बॉडी इज इन योर स्ट्रेस। तभी ये सारी चीजें, आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, तभी आपको ये सारी बीमारियां हो रही हैं। अगर आप इस स्ट्रेस को कम कर लेते हैं, सही डाइट और न्यूट्रिशन। अब ये स्ट्रेस साल 2 साल में जनरेट नहीं हुआ है, आपके खराब न्यूट्रिशन की वजह से, खराब लाइफ स्टाइल की वजह से सालों में जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कंटिन्यूसली स्ट्रेस में है। सो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो फाइनल थॉट यही है कि यू नीड टू ब्रेक इट। अगर आप इसकी साइकिल को ब्रेक करते हैं, डेफिनेटली आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो सही काम करना स्टार्ट कर देंगे। आप बेटर फील करना स्टार्ट कर देंगे, आपका मूड बेटर रहेगा। सो अब इसमें, चूंकि स्ट्रेस को कोई डायरेक्टली मेजर करने के लिए कोई मशीन नहीं बनी है। आप किसी भी टेस्ट में आप जाएंगे तो आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते। बट फिर भी ये एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। सो हमेशा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपकी अपनी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाइए पहले, और अपने आप को बर्नआउट करने से रोकिए, जिससे आपकी बॉडी से स्ट्रेस धीरे